ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। डेट है 14/7/2024। रिवाइज डेट 23/4/63। सिकिलदे बच्चे, तुम बच्चे जानते हो हमको 2 बाप आकर मिले हैं। वो जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलना है। अब श्रीमत हो जाती है दोनों की मत, क्योंकि बाप दादा इकट्ठे हैं। यह नाटकों के जो गीत हैं ये है स्त्री पुरुष के लव का। लव तो स्त्री का पति के साथ होता ही है। इन पर बहुत गीत बनाते हैं। यहाँ तो बात ही बिल्कुल न्यारी है, जो सिर्फ बच्चे ही जानते हैं कि किसके साथ लव है। जब लव कहा जाता है तो मनुष्य को यह शरीर याद पड़ता है। जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम तो आत्मा हैं और यह हमारा शरीर है। जब मेरा शरीर कहते हैं तो हम आत्मा हैं और हमारा पिता परमात्मा है। मुझे इस समय में बाप को याद करना है। यह शरीर तो एक दिन छूट जाता है। इसको ही कहा जाता है देही अभिमानी। फिर देही अभिमानी को इन ऑर्गन्स द्वारा देही का जो बाप है उनकी मत पर चलना है, अर्थात श्रीमत पर चलना है। अब श्रीमत किसकी है? श्रेष्ठ तो है निराकार परमपिता परमात्मा। इस बात का ही दुनिया में रोला है। उन्होंने श्रीमत कृष्ण की रख दी है, परंतु वो तो हो न सके। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सभी गॉड फादर को ही कहते हैं, कृष्ण को नहीं कहेंगे। गॉड फादर इन कारपोरियर को कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको 2 बाप आकर मिले हैं। वो जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलना है। अब श्रीमत हो जाती है दोनों की मत, क्योंकि बाप दादा इकट्ठे हैं ना। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि यह मत कौन देते हैं। बच्चे समझते हैं कि इसमें बाप सदैव तो नहीं बैठा होगा, बैल पर सवारी सदैव तो नहीं होगी, तो जरूर ब्रह्मा की मत होगी। फिर भी ब्रह्मा की मत गाई हुई है ना, कृष्ण की नहीं, न शिव की मत गाई हुई है। ब्रह्मा की मत गाई हुई है। ब्रह्मा का नाम बाला है, क्योंकि प्रजापिता है ना, तो बच्चों को मत मिलती है। अब श्रीमत का बच्चों को पालन करना है। श्रीमत भगवत गीता में जो श्रीमत है यह भी पता निकालना पड़े कि वह मत ब्रह्मा की व शिव की है। अभी ब्रह्मा तो है शिव का बच्चा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों उस शिव के बच्चे हैं। ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं, कृष्ण को आदि देव नहीं कहेंगे। अगर कृष्ण को कहें तो फिर आदि देवी कहकर राधे का नाम तो नहीं आता। यह पॉइंट्स समझाई हुई है, परंतु बच्चों को विस्मृति हो जाती है, इसलिए फिर समझाया जाता है, रिफ्रेश कराते हैं। बाबा जानते हैं बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो जगदम्बा और जगत पिता दोनों ही बहुत नामी ग्रामी हैं। प्रजापिता इनका नाम है, परंतु जब ब्रह्मा कहा जाता है तो बुद्धि चली जाती है सूक्ष्म वतन में। अब प्रश्न उठता है कि श्रीमत किसकी कहें? वो ब्रह्मा है आकारी, कृष्ण है साकारी, तो मनुष्य कहेंगे आकारी मनुष्य कैसे मत देंगे? परंतु मत तो साकार ही देंगे ना, इसलिए कृष्ण ही होना चाहिए, और वो है ही स्वर्ग का प्रिंस। ब्रह्मा तो है सूक्ष्म वतन में,
भल ब्रह्मा का चित्र भी बनाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म का तो कुछ बना नहीं सके, इसलिए स्थूल बनाए रखा है। यह तो कोई कह न सके कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा यहाँ आ सकता है। जरूर उनको स्थूल में आना पड़े। उनको भी फिर जन्म देने वाला कोई चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की माँ चाहिए। जो भी मनुष्य है उनको जन्म देने वाला जरूर चाहिए, नहीं तो पैदा कैसे हो। कृष्ण के माँ बाप भी तो मशहूर है, इसलिए ब्रह्मा को भी माँ बाप होना चाहिए। तो यह ब्रह्मा है साधारण मनुष्य, जिसमें मैं आता हूँ। दुनिया इस बात को नहीं जानती। इस गुह्य बात को बाप ही खुद आकर समझाते हैं। लोग वंडर खाते हैं, कहते हैं इनको ब्रह्मा किसने बनाया, कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत हैं जो अपने ऊपर ही देवताओं का नाम रखते रहते हैं। तो इस बात पर भी बाप आकर समझाते हैं। यह भी सबको मालूम पड़ना चाहिए कि भगवान ही समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा है भगवान का बच्चा। यह बाप बैठ समझाते हैं कि यहाँ साकार में ब्रह्मा कैसे आते हैं, मैं कैसे इनको जन्म देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जन्म कौन देते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। कृष्ण का जन्म तो माँ बाप से दिखाते हैं। सूक्ष्म देवताओं का तो माँ बाप भी सूक्ष्म एक निराकार शिव बाबा ही होगा ना। सारे संसार में दूसरा तो कोई है नहीं जो यह बातें सुना सके। कितनी गुह्य बातें हैं, तो वो ही आकर इन द्वारा समझाते हैं। वो कृष्ण तो हुआ मनुष्य, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर हुए देवताएं। तो अपने को सिद्ध करना है। श्रीमत किसकी है, कृष्ण की तो हम कह न सके। उनसे तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं ऊंच है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा हुई, कृष्ण द्वारा थोड़ी ही कहेंगे। ब्रह्मा ही ऊंच गाया हुआ है, कृष्ण तो मनुष्य हो गया। स्थूल वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, परमात्मा है मूल वतनवासी। उनको ही गॉड फादर कह याद करते हैं। सिर्फ याद नहीं कहेंगे, परम पिता अक्षर जरूर आता है। लौकिक बाप अथवा दादे को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता यह टाइटल तो बहुत ऊंच है। आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा हमको इस दुख से छुड़ाओ, हमारी यह आश पूरी करो। अभी ऊंचते ऊंच है परमात्मा। वो लोग फिर आशा जाकर सुनाते हैं ना रचना की। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कृष्ण आदि आदि को कहेंगे हमको पुत्र चाहिए, धन चाहिए। ऐसे तो कोई नहीं कहते। हमको स्वर्ग की राजाई चाहिए, वह जीवन मुक्ति चाहिए, यह कोई मांगता ही नहीं। कृष्ण के पास जाकर ऐसे भी नहीं कहेंगे कि हमको राजाओं का राजा बनाओ। गीता में ही भगवान ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देखो यह सभी विचार सागर मंथन की बात है। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कहते कि आपने तो राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाया था। गीता में लिखा है मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। परंतु कृष्ण के आगे ऐसे कब कोई नहीं कहते हमको राजाओं का राजा बनाओ, हमने बहुत भक्ति की है। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं आती जो कृष्ण को कहे आप जब आए थे तो राजाओं का राजा बनाया था। अभी तो
वो है ही नहीं। कृष्ण होकर गए, परंतु कृष्ण को द्वापर युग में ले जाने से फिर उनको श्री नारायण समझ नहीं सकते। तो अगर कृष्ण ही भगवान होता तो फिर उनसे क्यों नहीं यह कहते कि हमको राजाओं का राजा बनाओ। आपने ही राजयोग सिखलाया था, जो चीज उसने दी थी वो ही फिर उनसे मांगनी चाहिए। मनुष्य से देवता बनने की तरकीब बताओ। वो तो सिर्फ मांगते हैं पुत्र दियो, धन दियो। स्वर्ग की राजाई हम क्यों नहीं मांगते थे। अभी वंडर लगता है ना, कृष्ण से मांग ही कैसे सकते हैं, जबकि वो भगवान तो है नहीं। अच्छा, वो कब आया था यह भी पता कैसे पड़े। मनुष्य तो फिर प्रेरणा अक्षर कहते हैं, प्रेरणा से मनोकामना पूरी करते हैं। तो भला क्यों नहीं प्रेरणा से वो राजाओं का राजा बना देते हैं। समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। दो बातें हैं, कृष्ण का नाम दे, शिव का नाम गुम कर दिया है। भक्ति मार्ग में रोले बहुत हैं, तो अभी बाप मत देते हैं भगवानो वाच बच्चों प्रति। बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो हम अगर बाप को और स्वर्ग को याद करेंगे तो स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलेगी। क्योंकि संबंध में भी बाप से वर्षा मिलता है ना। क्योंकि लौकिक संबंध में भी बाप से वर्षा मिलता है। उनकी लौकिक पूजा तो नहीं करते, हम भी उनकी पूजा नहीं करते। उनसे तो डायरेक्ट वर्षा मिलता है। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो तो पाप दग्ध होंगे, फिर विकर्माजीत बन जाएंगे। हमारा वो बाप कितना मोस्ट बिलवेड, कितना मीठा, कितना प्यारा। हम जानते हैं बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाबा कितना सहज बात कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। फिर इतने शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करने की क्या दरकार है, जबकि बाप स्वयं कहते हैं शास्त्र पढ़ने अथवा यज्ञ तप आदि करने से न मेरे को कोई मिलते हैं न वर्षा पा सकते हैं। तुम श्रीमत पर चलो, मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। हमको उस बाप ने एडॉप्ट किया है। उनको याद करने से बरोबर हम राजाओं का राजा जाकर बनेंगे। सखा भी वो बनेंगे जो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। तो राजयोग है ही राजाओं का राजा बनने वाला। बाप की श्रीमत से स्वर्ग की राजाई मिलती है, तो फिर और को याद करने की दरकार क्या है। उनका तो फरमान है मुझे याद करो क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। समझाते हैं अंत काल जो स्त्री सुमरे, वेश्य योनि वल उतरे। कहते हैं तीसरा नेत्र देने वाला, मुझे याद करो तो नारायण पद पाओगे। राजयोग है ना, मेरे से ही तुम नारायण पद पाएंगे। मोस्ट इजी है। फिर भी ऐसे बाप को भूलना थोड़े ही चाहिए, परंतु याद ठहर नहीं सकती। जैसे कि एक पारा है, अभी अभी याद करो फिर भूल जाता है। यह बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, पुरुषार्थ का अनुभव बतलाया था ना। तो बाबा भी कहेगा बच्चे कितनी मेहनत करते हैं मुझे याद करने की। बच्चियों को कहता हूँ मुझे याद दिलाओ तो याद दिलाती हैं, परंतु याद तो सारा टाइम चाहिए। घड़ी घड़ी वाह गुरु कहा जाता है ना, पर घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करने से बहुत कल्याण है।
कितना मीठा बाबा है। चाहते हुए भी फिर भूल जाता हूँ। कहता हूँ बाबा भूल क्यों जाता हूँ। बाबा कहते हैं मासी का घर थोड़ी है याद करना। अगर घड़ी घड़ी तुम शिव बाबा को याद करते रहो फिर तो विनाश हो जाए। फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। तुम तो हो इंजन। तुमको तो सारी गाड़ी को भी खींचना है। गाड़ी को छोड़ अकेली इंजन थोड़े ही भागेगी। देखो यह सभी बाबा के साथ बातें चलती है। बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद करके तो दिखाओ। बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। यह तो गपोड़ा लगाते हैं कि हम बहुत याद करते हैं। यह बाबा मुरब्बी बच्चा है। कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। आश्रय खाता हूँ भूलता क्यों हूँ। अकेला बैठा हूँ फिर भी बुद्धि इधर उधर चली जाती है। मेहनत सारी इसमें है। बीज और झाड़ को याद करना तो बहुत सिंपल है। योग में माया खलल डालती है, नॉलेज में खलल नहीं डालती। कहते हैं मैं कितना चाहता हूँ श्वासों श्वास याद करे, परंतु फिर बुद्धि और तरफ चली जाती है। यथार्थ योग तो यह है जिससे भी कर्म विनाश होते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप को याद तो करना चाहिए ना। माया के साथ बड़ी सूक्ष्म लड़ाई है। वंडर लगता है बुद्धियोग बाहर जाता ही क्यों है, जबकि चाहता हूँ मोस्ट बिलवेड बाबा की याद में रह भोजन खाऊं। बाबा आप खिलाने वाले हो, आप वासना लेना है, परंतु सारा समय याद करेंगे तभी तो वो वासना लेंगे ना। ऐसे थोड़ी एक गिट्टी की वासना वो लेवे बाकी मैं खाऊं। देखो यह सभी ख्यालात चलती है। दूध पीता हूँ तो भी याद करता हूँ। जितना समय पीऊं उतना समय याद करूं, परंतु फिर भूल जाता हूँ। यह पुरुषार्थ का अनुभव बतलाने से ही तो फायदा होता है ना। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है सेकंड सेकंड घड़ी घड़ी। बाबा का जो पुरुषार्थ चलता है वो बतलाते हैं। दिन को भल सोता हूँ परंतु अंदर जागता रहता हूँ। मेहनत चलती रहती है फिर भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। माया तुम हमारी बुद्धि योग तोड़ देती हो, फालतू बातों में ले जाती हो, तो समझता हूँ इसमें बड़ी मेहनत है। यह है सूक्ष्म माया का तूफान। वो क्रोध आदि करना वो तो अलग है, यह भी प्रैक्टिस चलनी है। सभी से मीठा चले भल कोई भूल करते हैं तो भी प्यार से समझाते हैं। बाप समझाते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले नंबर वालों को ही इतनी तकलीफ होती है तो पिछाड़ी वालों को कितना भटकाती होगी। इसमें बड़ा अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। 21 जन्मों का राज्य लेना कोई कम बात नहीं है। इसमें हाथ पांव तो नहीं चलाने, सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि ही धारणा करती है, याद करती है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। ज्ञान कोई कठिन नहीं है, बुद्धि योग लगाना बड़ा कठिन है। जिनका योग ठीक नहीं है उनके लिए ज्ञान भी कठिन हो पड़ता, जो धारणा नहीं होती। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। ओम नमो शिवाय। प्यारे बाबा धन्यवाद। वरदान है सत्कार के अधिकारी भव। स्वयं को सर्व से सत्कार प्राप्त करने के अधिकारी आत्मा अनुभव करते हो। सत्कार उनको मिलता है जो सर्वस्नेही होते हैं। सर्वस्नेही भी कौन बनते हैं? जो सर्वत्यागी और सर्व के सहयोगी होते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है। यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। ओम नमो शिवाय। ओम मंडली।
भारत माता शिव शक्ति अवतार।